हेलो दोस्तों, नमस्कार। आकाश आनंद को एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी में अहम जिम्मेदारी दे दी गई है। इस साल के अंत में ही बिहार के विधानसभा का चुनाव होने वाले, इससे पहले ही मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर का अहम जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी में उनके धमाकेदार वापसी की चर्चा हो रही है और लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर से संगठनात्मक बदलाव की गूंज सुनाई दे रही है। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी के मुख्य राष्ट्रीय नियुक्त किया है। रविवार को दिल्ली में आयोजित बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक में मायावती ने इस अहम घोषणा के साथ ही आकाश आनंद को पार्टी में भविष्य के अभियान के प्रचार प्रसार की कमान सौंप दी है। आकाश आनंद के पार्टी में बड़े पद मिलने को लेकर उम्मीद पहले से जताई जा रही थी, लेकिन बिहार चुनाव के सुगबुगाहट के बीच इसे बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दूं दोस्तों, इसे अलग नजरिया से देखा जा रहा है। इससे निश्चित तौर पर बसपा प्रमुख पार्टी की स्थिति में बदलाव की कोशिश की जा रही है। और दोस्तों, मायावती का एक नया समीकरण हुआ है। बैठक में बहुजन समाज पार्टी के 3 राष्ट्रीय समन्वयों के राज्यसभा सांसद रामजी गौतम और रणधीर बेनीवाल और रामराज और निर्देश दिया गया है। वे अब आकाश आनंद को रिपोर्ट करेंगे और इन समन्वयों के रामजी गौतम बिहार के प्रभारी भी हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इस स्थिति में माना जा रहा है कि आने वाला समय अब आकाश आनंद बिहार में सक्रिय हो सकते हैं। अभी वहां पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अपनी सक्रियता बढ़ाए हुए हैं। पिछले दिनों में दलित वोट बैंक साधने की कोशिश करते हुए दिखे। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने अब आकाश आनंद को सामने लाकर दलित युवा वर्ग को बीच में नए चेहरे को उतारने की कोशिश की है। बताया यह जा रहा है कि इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीतिक चर्चा भी हुई है, जिसमें आकाश आनंद की भूमिका काफी अहम माना जा रहा है। फैसला ये माना जा रहा है खास इसको, और मायावती का ये फैसला इसलिए खास है क्योंकि मार्च 2025 में बसपा सुप्रीमो मायावती के आकाश आनंद को जो पार्टी में बाहर निकाला गया था और सार्वजनिक रूप से उनके व्यवहार को अनुशासनहीनता बताया गया। उस समय मायावती ने स्पष्ट रूप से कहा था कि अब मेरे जीते जी पार्टी का कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। हालांकि 13 अप्रैल को ही डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जयंती के एक दिन पहले ही आकाश आनंद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक माफी मांगते हुए सार्वजनिक बयान जारी कर दिया और आकाश आनंद ने लिखा कि मैं ये प्रमाण लेता हूं कि बहुजन समाज पार्टी के हित के लिए अपने रिश्ते नाते और विशेष करो को अपने ससुराल वालों को भी पार्टी से भी जो दोस्तों प्रकार के हस्तक्षेप नहीं करने दूंगा। इस माफीनामे में महज 7 घंटे के बाद मायावती ने उनकी माफी स्वीकार कर ली थी और पार्टी में फिर से शामिल कर लिया गया। भविष्य की रणनीति पर नजर और आकाश आनंद की वापसी और उन्हें फिर से अहम जिम्मेदारी सौंपने से यह स्पष्ट हो गया कि मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद के पार्टी के एक निर्णायक भूमिका को आगे बढ़ाने की चाहत की है। ये कदम पार्टी के अंदरूनी समीकरण को और नेतृत्व हस्तांतरण को भी इशारा करता है। भले ही सार्वजनिक रूप से मायावती ने इस पर कुछ ना कहे, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह फैसला बसपा का एक नई दिशा में और युवा नेतृत्व को बढ़ावा देने की कोशिश है। और आपको बता दूं, अब जब से बहुजन समाज पार्टी में आकाश आनंद की वापसी हुई, उसको लेकर काफी अलग अलग चर्चा हो रही है और काफी जो ये फैसला उन पार्टियों के मुंह पर एक तमाचा के रूप में ये फैसला लिया गया है। जो लोग बहुजन समाज पार्टी को मजाक उड़ा रहे थे और ये कह रहे थे कि इस पार्टी के तो एक ही परिवार के लोग जब एक पार्टी में नहीं है तो अलग अलग कौन होगा, लेकिन ये फैसला उन लोगों के ऊपर एक गाल पर तमाचा माना जा रहा है। बाकी आपकी क्या राय है? क्या आकाश आनंद जी ये अपने बहुजन समाज पार्टी का कमान संभाल पाएंगे या ना कमान संभाल पाएंगे? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।